देश मेरी लाडो। तो मेरा इतना खोल रहा है कि इसी वक्त जिंदा कड़वा दूं इन दोनों ने। अम्मा जी, भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ, पवित्र हूँ मैं। मुझे राघव की कसम, अगर खबरदार जो तन्ने मेरे बेटे की झूठी कसम खाई दे। जबान खींच के बाहर निकाल दूंगी। अम्मा जी तक ते जो होया सह गए, पर यो ना सह सके। जो दाग इस छोरी ने सांगवान खानदान पे लगाया से, ईद इन दोनों के खून से ही धुलेगा। चौराहे पे खड़ा करके सारे वीरपुर के सामने जिंदा जला देते हैं दोनों ने। मारे तो इतना भी सब्र ना है। अभी अम्मा जी फैसला ये लीजिए, सारी की सारी गोलियां खाली कर दीजिए। बंद करो अपनी बकवास। अम्मा जी, अम्मा जी जाने दीजिए मुझे। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ अम्मा जी, जाने दीजिए मुझे। मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। अगर सिया ने मुझे खुद ना बुलाया होता कभी नहीं आता अम्मा जी। मेरी नादानी को मेरी ना समझी समझ के माफ कर दीजिए अम्मा जी। माफी मांगनते तेरे पाप धुल जाएंगे के। जानता नहीं तने सांप की बांबी में हाथ डाला है, ये तेरे पे जहर पे चढ़ के रहेगा। ईब तने गाड़ी से भागन की कोशिश भी की, टांगे तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगी। पापा जी बेटा। आप ये दूध पीकर सो जाइएगा, मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगी। ठीक है बेटा, तुम भी जल्दी सो जाना। ओके। वैदेही, बेटा एक बात कहूं? आज मैं बहुत खुश हूं बेटा।
अच्छा, एक बाप के लिए सबसे ज्यादा संतोष की बात यही होती है कि उसकी बेटी का घर संसार शांति के साथ बस जाए। अब हमारी सिया के साथ बस सब कुशल ही कुशल होगा। इतनी रात को मैं देखता हूं। आप इस वक्त यहां? सब ठीक तो है? चल, अम्मा जी ने बुलाया है। चल के देख अपनी बेटी की करतूत। लेकिन बात क्या है? कुछ बताने का टाइम ना है मेरे पास, समझा ना? चल। अरे चुप कर। अरे ये क्या तरीका है बात करने का? देखिए, आप मुझे बताइए तो सही कि आखिर बात क्या है? देख, अब जो बताना है अम्मा जी ने ही बताना है। मैंने बस इतना पता है कि तेरी छोरी ने कुछ ज्यादा ही लाड दिखाया था अम्मा जी ने, तो तेरी बेटी बैठ गई अम्मा जी के यहाँ खोपड़ी पे। खानदान के चीथड़े उड़ा के रख दिए तेरी लाडली ने। चल चल। अरे आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ना समझ में आ रहा ना, तो समझ में आएगा। चल। अरे पापा, सिया, सिया बेटा, सिया, क्या हुआ बेटा? अम्मा जी, ये क्या किया है मेरी बच्ची ने? बेटी ने जो कांड किया है, बाप के सामने अपनी जबान फैलाने में भी तकलीफ हो रही है मने। एक बाप के लिए उसकी बेटी की इज्जत सबसे प्यारी को है डॉक्टर। पर तेरी बेटी ने अपनी इज्जत पे अपने आप पानी फेर दिया। और खोटे नसीब तेरे डॉक्टर कि तेरी लुगाई तेरे साथ नहीं है, वरना आज सारा दोष मैं उसी ने देती के संस्कार दिए उसने अपनी छोरी ते। इसका आधा दोष तो तन्ने भी ठाना ही पड़ेगा। या तेरी छोरी अपनी सुहाग रात मेरे बेटे ने छोड़ के इसके साथ मनाई जाती। ये सब झूठ है, आपकी कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये छोरी, तेरी हिम्मत कैसे होगी मन्ना झूठी बोलन की?
झूठी। और ये 10 आदमी आड़े खड़े तेरी बेशर्मी का तमाशा देखने वाले ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या? अंधेरे का सहारा लेकर तने पराया आदमी कमरे में घुसाया, ये सच नहीं है? होगी तेरी नौटंकी आज पूरी। डॉक्टर 4 पीसे तने जोड़ लिए होते तो तेरी औलाद ने धन का लोभ ना होता आज। पर ना, तू तो मुफ्त में लोगों के सुइयां ठोके है। और तेरी औलाद रईस ने दौलत के लालच में आके मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया। और फिर ब्याह भी रचाया। एक होता है कितना बड़ा खेल खेला इस छोरी, कमाल कर दिया। वो तो तेरे तो पूछू डॉक्टर, मेरा छोरा पहला है या दर्जन 2 दर्जन और दामाद इकट्ठे कर रहा है तू? बस अम्मा जी बस। ये मेरी बेटियां हैं, मैंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने इनकी हर सांस को अच्छी तरह पहचानता हूं मैं। इनके हर आंसुओं का मतलब जानता हूं मैं। अरे मेरी बेटियां मेरा घमंड है, घमंड। दुनिया हरि नाम छोड़कर पाप के रास्ते पर जा सकती है, लेकिन मेरी बेटियां एक कदम भी गलत नहीं उठा सकती, एक कदम भी। आवाज नीचे रख कर बात कर डॉक्टर। आवाज नीचे करके बात कर। मत ना बोलिए, आज अपने आप पे मैं नहीं हूं। मैं थोड़ा खड़े खड़े आड़े कांड कर दूंगी। तेरी और तेरी बेटियां की भलाई इसी में है। इन कपड़ों में खड़े हो, इन्हीं में मेरा वीरपुर छोड़कर चले जाओ। जो कल सूरज उगने पर इस कस्बे में दिख गए, जो आखिरी बार सूरज चमकेगा थारे माथे पे। चलो निकलो आ रहे थे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। राघव से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बेकसूर हूं और मैं ये साबित करके रहूंगी।
से हक है तू इस घर में रहन की बात करे है छेरी। तने कितने लाड प्यार तमें इस हवेली में अपना कहलाई, तू मेरी छोड़। राघव तेरे पीछे जान देवे है, बावला से वो तेरे पीछे। तेरे लिया मेरे तो लड़ पड़ा वो, अपनी माँ तो लड़ा। बदली में तन्ने के दिया उसने? रात बिना बीतन दी तना अपना रंग दिखा दिया। मेरे बेटे ने जी पता चलेगा कि उसके प्यार का तने के मजाक बनाया है तो के बीतेगी उस पर? सोचा है कदे? बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा, या तो खुद फांसी खा लेगा या तुमने दे देगा। पर मैं इसी बर्बादी होती अपनी हवेली में नहीं देख सकती। जा रहे थे तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। आपको जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन मैं राघव से मिले बिना नहीं जाऊं। जितने जुल्म करने हैं कीजिए, सहूंगी, लेकिन हिलूंगी नहीं यहां से। अम्मा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सिया से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। मैं इसे समझाऊंगा और हो सका तो ये घर क्या दोबारा इस कस्बे में भी हम आपको नहीं दिखाई देंगे। ले जा और समझा इतने जान में इसकी भलाई से। ले जा बेटा, जा अपने बापू की भी सुन ले। संदेश मेरी लाडो कि तू न आना इस देश मेरी लाडो होना